भैया 10 की पूंजी दे दो। अरे मैडम 10 रुपए के लिए अब 50 रुपए के खुले कहाँ से लाऊं मैं? सुबह से दुकान खोलकर बैठो, आपके पास 50 के खुले नहीं है। अरे मैडम वो क्या है ना कि खुले तो थे मेरे पास, लेकिन मैं कहाँ रख के भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है। आपके पास बादाम है? हाँ खाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ मैडम अभी याद आया मेरे को। ये देखो पीछे ही रख के बैठा हूँ। ये लो मैडम आपके 2 रुपए। भैया मैंने 10 की पूंजी ली है, आप मुझे 2 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे मैडम वो क्या है ना कि मेरे को आपका पिछला उधार भी याद आ गया। भैया बादाम में कीड़े हैं। भैया मेरे बाकी के पैसे। ये लो मैडम आपके 40 रुपए। भैया मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। ये लो मैडम 50 और ये 40 90 आपके। धोखा वही औरत देती है जो धोखे से पैदा होती है। खानदानी औरत हालात बदलती है, मर्द नहीं, याद रखना। नेता लोग व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं? जनता उनके लिए मर चुकी है। पता नहीं ये गिलास किस चूतिये ने बनाए थे, किसने इसका आविष्कार करा था। जो गिलास ठंडा है उसे पकड़ने के लिए हैंडल है, और जो गिलास इतना गर्म है उसको पकड़ने के लिए कोई हैंडल ही नहीं है। देख लो भाई। सुनो, शादी से पहले तुम बहुत कहते थे तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्या कहा? प्यार नहीं करता? मजा आएगा ना भिड़ो। इतना प्यार सही है और चाहिए। क्या हुआ? यार सना तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी और को मत बताना। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो। तू तो गया बेटे। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। लो जाने से पहले गोली खा लो। अरे किस चीज की गोली है और मुझे क्यों दे रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। पता है मुझको, इसीलिए मैं तुमको गैस से गोली दे रही हूँ कि तुम्हारा पेट ना खराब हो, क्योंकि तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, तुम उठ पटांग चीज खाते रहते हो। अरे पगली तुम कितनी अच्छी हो, दूसरे की बीवियां बाहर जाने से मना करती है, एक तुम वो गोली दे के बाहर भेज रही हो कि पेट ना खराब हो जाए। ओए कहाँ? जो मैंने तुम्हें गोली दी थी वो गैस की नहीं बल्कि नींद की थी। जाओ अंदर सो, बड़ा है पार्टी में घूमने वाली। ओए सुन, ये रही तुम्हारी गोली, रख। बढ़िया ही होशियार बन, तुम्हारे जैसे बहुत। मुझे पता नहीं है तुम कितने बड़े चालाक हो, इसीलिए मैं पहले ये गोली पानी में मिला कर रखी थी। आए बड़ी पार्टी में घूमने वाली। अरे खतरनाक। भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। अब देखना भाई, मजा आएगा लास्ट में। पता ना ससुरा रोज रोज ज्वार कौन काटता है, आज मिल गया था इसकी टांगों को तोड़ दूंगा। ये क्या है? ज्वार काटने पूरा कौन है खेत में? मैं हूँ खड़को। अरे क्या कर रहा है यहाँ? ज्वार काट के ले जाऊंगा घर को। पूरा ऐट क्यों रहा है फिर? अरे बाबले बुड्ढे चूने को ऐठूंगा ना तो बांध दूंगा कैसे? मानने ना है मुझे, आना ही पड़ेगा। अरे आएगा ना तो उठवाएगा कौन? हराम के बच्चे, मैं बताऊंगा तुझे। अबे तुझे बोला था ना आगे बढ़ के मत खेला कर, कितनी बार समझाऊं? अबे तुझे ना टीम से निकाल देना पड़ेगा। बाबू मुस्कान का सामने से मैसेज आया था, मैंने नहीं करा था। मजा आएगा लास्ट में। प्रूफ क्या दिखाना है इसमें? मैं बोल तो रहा हूँ कि उसका सामने से मैसेज आया था, मैंने एक भी मैसेज नहीं करा था।
बाबू आपकी सर की कसम, पहले उसका सामने से हाय का मैसेज आया तो फिर मैंने हेलो लिखा था। अरे यार अब भी ट्रस्ट नहीं कर रही यार। अभी जब वो इतना बोल रहे हैं तो थोड़ा उस पे ही भरोसा कर दो। मैं सच बताऊं तो आजकल की लड़कियां ही ऐसी होती है। भारतीय जनन जन जन जनन जन जनन जन खा लिया तो बोतल मुझे। यार आपकी आवाज कितनी प्यारी है। हाँ यार वो तो है। तो सब्जी क्यों नहीं बेचते? जो दर्द मिला मैं देखो यही मेरा घर है। पापा नहीं माने, लेकिन अब पापा ऐसा कहना मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है। शायद पापा मान जाए। रुको जरा। पापा बाहर एक गरीब लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। देखिए पापा यही लड़की है। बाबूजी हम बहुत गरीब है, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। आप हमें नौकरानी बना कर रख लीजिए, आपका बहुत मेहरबानी होगा। जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हम तुम्हें नौकरानी बना के क्यों रखेंगे? हम अपनाएंगे तुम्हें। बेबी बना कर लाया था, मम्मी बना दिया। चलो बेबी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। खत्म। बाबा बाप रे। देख रहे हो भैया जी अपना देश कितना खूबसूरत है। सामान लिया और पैसा रख के। मेरा नाम जोगिंदर जहरीला है। बोले बाबा हम जैसे टकले की भी शादी करा दो, आपको 10,000 के लड्डू चढ़ाएंगे। लगता है सुन ली भोले बाबा ने। चलो भाई अब तो तेरी भोले बाबा जी ने सुन भी ली। अब तो तू 10,000 के लड्डू अभी चढ़ाई दे। अबे पागल है क्या? 10,000 के नहीं, मैंने 10 रुपए के लड्डू बताए थे। हाँ, मैं भी लूंगी 10 रुपए। चल चिकने निकाल 10 का नोट, वरना उठाऊ लेंगा। मांगे पूरी करो, पूरी करो, बंद करो, बंद करो। स्कूल की मनमानी बंद करो। अरे अरे भैया, अरे भैया आप तो छात्र नेता है ना? हाँ जी हाँ जी, हम छात्र नेता हैं, छात्र संघ का अध्यक्ष हैं। हाँ, तो ये सब छात्रों को लेकर ये मतलब क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट हमारा स्कूल और कॉलेज के खिलाफ है भैया। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो आप भी देखते होंगे बहुत धूमधाम से हमारे कॉलेज और स्कूल में मनाया जाता है और सारे टीचर और प्रोफेसर उसमें सम्मिलित होते हैं और बैठ के मनवाते हैं। जब रक्षाबंधन में सारे लोग सम्मिलित होते हैं और मनवाते हैं तो फिर वैलेंटाइन डे काहे नहीं मनवाते? दिहाड़ी मजदूरी वाला काम तू कब तक करेगा? ये काम से तू घर नहीं बना पाएगा, बता दे रहे हैं। तो क्या करे, तो ये बताओ। अब तो एक ही चीज करना होगा, चोरी। मम्मी इसमें बहुत रिक्स है, अगर घर वाला पकड़ लिया और पुलिस बुला लिया तो हम लोग बहुत बुरा फंस जाएंगे। टेंशन मत लो, आराम से हम लोग हाथ साफ करके निकल जाएंगे। अच्छा आइए ना जी। सच बताना, तुम शादी से पहले कितने लड़कों से प्यार करती थी? सही सही बता रही, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती, सिर्फ टाइम पास करती थी। वही तो पूछ रहा हूँ, कितने लड़कों से बात करती थी? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा करके बताओ। आपकी कसम खा रही, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती, डायरेक्ट मुलाकात करती थी। ये लीजिए। ये लीजिए मैडम, आपके लिए 2 सूखी पूरी। ये लीजिए मैडम, मेरी तरफ से आपके लिए 4 सूखी पूरी। नाइस। आपके लिए फ्री। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है?
राहुल। रोज रोज का यही सब कहावरा, क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सोचने सोचने में तुमने आधा दिन काट दिया। और बनाने में तो राधिका की दिखो। हाँ ठीक कर आयो, एक काम कर तो खिचड़ी बना ला। यूँ बताओ, थारी खिचड़ी में घी गू भी डालना है क्या? ना मेरी खिचड़ी में तो घी डाल दो बस, वो तो अपनी मगेड़ लिए। अरे मम्मी, का हुआ रे? ले मामा फोन आया। प्रणाम दीदी। हाँ खुश रहो, का हुआ रे? बोल रहे हैं इस बार रक्षाबंधन नहीं आ पाएंगे, बहुत काम आ गया है। अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, तेरा गिफ्ट भिजवा देंगे, बस मेरे वो काम कर देना। का चीज? मेरे नाम से किसी को राखी बांध देना। अच्छा ठीक, बांध देंगे। हथा उठा बाबू। खुल के बताओ बच्चा, क्या परेशानी? बाबा मेरा 2 बच्चा होने वाला है। अरे ये तो बहुत खुशी का बात है, मिठाई बांटो। लेकिन बाबा मेरा अब तक शादी भी नहीं हुआ है। ये तो तुम बहुत गलत किया, तुमको तो लड़की के बाप से माफी मांगना चाहिए। वही तो करने आए बाबा। वैसे सावन चल रहा है, तेरे भाई की भी तो किसी लड़की ने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे। कितनी खुशनसीब होगी वो, जिसे तेरे भाई जैसा पति मिलेगा। भैया, जिसको तुम मिलोगे ना, उसका तो शिव जी से भरोसा ही उठ जाएगा। बेड़ा गर्क होगा उसका, बेड़ा गर्क। अरे बहू, तुम पहले ये बताओ कि क्या कह के आई पड़ोसन से मेरे बारे में? हम क्या कह के आए मम्मी जी? वैसे शुरुआत तो आप ही की है ना, हम क्या शुरुआत करके आए हैं? आप नहीं बोल के आए पड़ोस वाली आंटी से कि बहन जी मेरे बेटा के लिए तो डॉक्टरनी का रिश्ता आ रहा था, लेकिन क्या करें, किस्मत के आगे किसका जोर चला है। जिसको कर्म फोड़ने आना था वो आ गई, तो हमसे भी नहीं रहा गया, हम भी अपना भड़ास निकाल के आ गए। तुम कौन सा भड़ास निकाल के आ गई वहाँ से? हाँ तो हम भी बोल दिए कि आंटी जी मेरे लिए तो पुलिस वाला का रिश्ता आया था, और सोने पे सुहागा तो ये था कि ना तो उसकी माँ थी, ना बाप था, और ना भाई बहन कोई नहीं था। लेकिन क्या करे, किस्मत में लिखल था एड़ा, तो कहाँ से मिलेगा खाने को पेड़ा। अरे मैडम जी तुम्हारा दुपट्टा। भैया 150 का मंगल बाजार से लिया था। और बाबली पहिए ला आ जाना। वैसे काम क्या है बाबूजी? काम यही है, जो रेत दिख रहा है ना, रेत को उस वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना है, ठीक है? ये रेत और वो रेत, दोनों रेत को चढ़ाना है। हो जाएगा बाबूजी, लेकिन ये खाली बता दीजिए कि ठेका पर चढ़वाइएगा कि रोज पर? अच्छा, मतलब ठेका और रोज। ऐसे ये बताओ कि ठेका पे कैसे करोगे और रोज पे कैसे करोगे? हिसाब एकदम सिंपल है बाबूजी। 5000 लेंगे और आज शाम तक एकदम आपका सारा रेत छत पर पहुंच जाएगा, एकदम गारंटेड। और रोज पे? अब देखिए बाबूजी, अब रोज वाला में आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा काम स्लो चलता है। अब इसका क्या है कि इसमें थोड़ा सा मजदूरी कम लगेगा आपको, 500 का डेली, यानी 1000 रुपया लगेगा, 1000 डेली। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। हम रोज पे कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, नहीं तो 3 दिन, फिर भी 2000 बच रहा है। नहीं नहीं, रोज पे ही कर दो भाई। कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बाबा खाओ। कितने अच्छे लोग हैं, साथ में बैठ के खाना खिला रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे बाबा, आपके शुक्रिया का क्या करेंगे हम? भाई कहाँ जा रहे हो? इस शोर शराबे से दूर सुकून की जिंदगी बिताने। रुको मैं भी चल रहा हूँ। अरे तुम रहने दो यार। अरे चलो यार। यार हम कितना बुरा हो गए, पापा मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हम उनके पास 2 पल भी नहीं बिताते। आज एक काम करते हैं, पापा पास चल देते हैं। पापा चुप, दिखाने दे राम काम कर रहे हैं। पढ़ना लिखना तो है नहीं, सीखना है तो शर्मा जी के बेटा सीखो। इसीलिए हम पापा पास कभी नहीं बैठते हैं। ले भाई रे बना पैक। यार मुझे डर लग रहा। कैसा डर है?
यार कभी कोई पुलिस वाला देख ले यहाँ भाई यार गाड़ी मारी तेल हमने गिरवा रखा लाइसेंस मार पे है मैं देखूंगा कौन पुलिस वाला टच करांगा हमें। अरे शीशा खोलो जरा भाई लो जी तुम्हारा पार्सल। OTP बता दो। OTP अरे तुम्हारा दिमाग खराब है फोन में देख के बता दो OTP। फोन में रिचार्ज ना पहले रिचार्ज करवाइया हूँ मैं। ओए इधर कुछ सुनो वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? दुकान पर जा रहा हूँ रिचार्ज करवाने। भाई ताऊ तुम्हारे दिमाग पे भी पत्थर ही पड़ गए अब तुम इस जमाने में भी दुकान पे जाओगे रिचार्ज करवाने इधर साहब 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 वाह क्या मुस्कुराहट है। प्लीज कुछ दे दो ना साहब। शुक्रिया साहब। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। A few moments later. कितना हुआ? ये हो गए 5 मिनट। यार साहब कुछ दे दो ना साहब। मत करो मेरी जान। कौन है? रोम रोम भाइयों। कहाँ से आते हैं? अरे सब पूरा तोरी तीनों एकदम तैयार हुए रहोगे। कहाँ का तैयार किया? अपना वो जो पुराना वाला स्कूल नहीं था हाँ। सरकारी स्कूल वहाँ जा रहे हैं वहाँ लड्डू जलेबी की व्यवस्था है चलिए आप भी। हम चले हैं। तुमने एकदम साला लीचड़ हो गया है। मतलब ये वो जलेबी खाने के लिए पहुंच जाओगे स्कूल पर। 4 साल पहले स्कूल छोड़ दिया उसके बाद भी मतलब जाना है। एकदम इतना भी औकात नहीं है तुम लोग का। अगर खाने का मन मंगाओ बाजार से खाओ तो आप भी चलिए। मतलब हमको भी लेके जाएगा। हमको क्या समझो अपने जैसा समझो का। नॉनसेंस पीपल गेट आउट ऑफ माय हाउस। हम लोगों ने गरीबी देखी है। ओ भैया धोखा। नॉनसेंस पीपल। आई लव यू लेकिन मैं 2 साल बड़ी हूँ आपसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले नहीं मानने के। प्यार सच्चा हो तो सब मान जाते हैं। कितना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। भगवान कसम भैया मैं लड़का हूँ। अगर लड़की होता ना तो तुझसे भाग के शादी कर लेता। वो अलग ही लेवल का लड़का था। अब साला देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। अब एकदम नहीं बर्दाश्त हो रहा है। भैया बॉर्डर का टिकट कटवाइए भैया बॉर्डर पर जा रहा है भैया। बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया। तैयार है सब लोग? तू तैयार है? तू तैयार है? यार तुमको हम पे भरोसा नहीं है भाभी से पूछ लो। लो पूछो। भाभी आप मुझे एक बात सच सच बताना मुझसे पहले इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? 5। सॉरी 10। और कितने साल में भाभी? 10 गर्लफ्रेंड 1 साल में। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। देवर जी हो गया ना काम आपका? लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? अरे लखन भाई हाँ बोलो ये क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे जरा समंदर में तैरने के लिए जाना था ना तो समंदर में पानी बहुत ज्यादा है। अगर मैं इतने ज्यादा पानी में तैरने गया और डूब गया तो इसलिए जरा समंदर का पानी कम कर रहा हूँ ताकि मैं तैर पाऊँ। हाँ अच्छे से। अरे भाई तो फिर बाल्टी से पानी खाली करना। अरे भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? अगर बाल्टी से पानी खाली करूंगा तो बहुत ज्यादा पानी खाली हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा तैरने में। कम से कम इतना पानी तो रहना चाहिए समंदर में तैरने के लिए फिर ज्यादा अच्छा मजा आएगा। बराबर है भाई। दिमाग लगाना भाई।
भाई एक बात बता। हाँ पूछ। अपनी कमाई बीवी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं देने चाहिए भाई। पहले के जमाने के लोग कहते थे अगर बीवी को पैसे दोगे ना तो बरकत आवेगी बरकत। लेकिन आज के जमाने में बीवी को पैसे दोगे ना तो पार्सल आवेंगे पार्सल। जोमेटो से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से। हे भगवान, क्या जिंदगी है यार। एक भी रुपया नहीं है मेरे पर्स में। कुछ तो सोच मेरे बारे में। यस। पापा क्या सोच रहे हैं? बेटे मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूँ। हाँ तो कर लो ना। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कुंवारी से करूँ या विधवा से। कुंवारी से कर लो, विधवा तो 1-2 साल में हो ही जाएगी। तो चंदन तुझे क्या करा तुझे? उस्ताद 2 मिनट रुको, मैं भी आ लिया अंदर से। जल्दी आइए उस्ताद, फिर हम चले लोकेशन पे। ना ना बिल्कुल भी नहीं, दांतों के बिना कभी चोरी नहीं कर सकता मैं। यह बात पड़े नहीं देखो थारी उस्ताद, मैं तो ज्यादा अहमियत दे रहे थे मुझसे। ऐसा क्या है उसमें? ऐसा क्या है उसमें? भाई जहाँ ताड़ों पर ग्राइंडर थोड़ा काम नहीं करता ना, वहाँ उसके दांत काम करें। चलो उस्ताद जल्दी चल बे। काफी अच्छी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, इंटेलिजेंट भी काफी हो। चलो ठीक है, तुम्हें मैं जॉब पे तो रख लूंगा। 50,000 रुपए महीना सैलरी रहेगी। ठीक है सर। पर एक बात कान खोल के सुन लो, एक दिन की छुट्टी पे 1,000 रुपए फाइन लगेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। लाओ सर मेरी सैलरी। अबे किस बात की सैलरी? 30 दिन तक तो तू आया ही नहीं। सर आपने ही तो कहा था 50,000 रुपए महीना रहेगी। अपने फाइन के हिसाब से 30 दिन के 30,000 काट लो, 20,000 मुझे दे दो। जब भी मेरी बहन आवे या की सेवा में कोई कमी ना रह जानी चाहिए। जहाँ बनाने की कहवे वही बना के खवाओ। जो भी वो बोले वही बात माननी है की, समझ गई ने? मेरी बड़ी बहन मेरी माँ के समान है। बता बहन कहाँ खाएगी? चाय पकौड़ा बनवा ले। चल चाय पकौड़ा लेकर। हाँ यूं सही करो भाई, कहने तू ऐसे ही खींच कर रखे कर। अब तू आगो तुम मेरी सेवा कराएगा। बहन मुझे 4,000 रुपया की जरूरत है तो बहुत तो दे दो। 4,000 का तो ऊपर है, तू 4,000 की जगह 5,000 ले। थैंक यू बहन। अरे कोई ना, तू मजे कर। ले पकड़, 2,500 तेरे और 2,500 मेरे। बस 2,500 ही? वो पूरे 3,000 चाहिए तो पता मैंने कितनी सुनी है। ले यार 500 रुपये और पकड़ तू। अगली बार बहन कहते 10,000 रुपए लियो, चाहे 1-2 थप्पड़ मार लियो। 8,000 मेरे, 2,000 तेरे। बेबी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मैं तुम्हें जुए में हार गई। क्या बात कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो फिरदौस? तुम मुझे जुए में हार गई? बेबी कौन जीता? सना। सना जीत गई। वो तुम्हें अभी लेने आ रही है। अभी लेने आ रही है? शोएब चलो। वो मुझे ले जा रही, ये मुझे लेकर जा रही है फिरदौस। नहीं बेबी, ये मुझे लेकर जा रही है रुको जरा भाई, क्या हो गया? कैसे परेशान है? भैया मंदिर आया था भगवान जी से मांगने की जल्दी से मेरी शादी हो जावे। हाँ तो क्या हुआ फिर? भगवान जी ने 5G की स्पीड से सुन ली, बाहर निकलते जूते चुराई की रस्म होगी। यार आकाश 5-6 लाख रुपए उधार दिलवा दे कहीं से, मैं एक बिजनेस सा जोड़ने की सोच रहा। भाई इतनी मोटी रकम उधार कौन दे रहा, वो भी तेरे जैसे फरोडी को। पर मेरे पास एक रास्ता है। गांव में मेरे पापा की 500 बीघा जमीन पड़ी है, वो उसे हमें देना नहीं चाह रहा। अगर तू किसी तरह उसके साइन लेकर वो जमीन मेरे नाम करवा दो तो मैं तुझे उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। अब देख कैसे मैं उस बुड्ढे के हस्ताक्षर लेकर सारी जमीन जायदाद तेरे नाम करवाता हूँ। देख कहाँ पाकिस्तान से मैं ले को आ गया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। देख वो मेरा पापा, यो की कर कहा कंगारू सा। इसके हाथ देख के लग रहा है इस पर 500 बीघे तक क्या 5 बिलियन भी जमीन नहीं होगी। आ चल के देख तो ले। नमस्ते जी। नमस्ते। पहचान लिया? पहचान तो लिया, अगर तुम मुझे पूछते नहीं गिनते नहीं तो यहाँ को खाना है। वो जी हमें हमारी गलती का पछतावा होगा और हमें पता चल गया कि असली स्वर्ग अपने बड़ों के चरणों में ही हो, इसलिए मैं अपने दोस्त को लेकर थारी सेवा करने के लिए आया। चलो फिर अंदर आ जाओ। दादा ऐसे कितने आदमी रोज घर में जो इतनी सारी जूतों की जोड़ी रखी? मैं ही रहूँ यहाँ अकेला, ऐसे सारे मेरे ही।
अब तो यकीन होगा मेरे दादा पर कितना पैसा। हाँ कहो बहुत खड़ूस हो, उस तो साइन लेना कोई आसान काम नहीं है। तो क्या करना फिर? तेरा पापा नीचे पड़ा सो रहा और तभी पहुंच चल गया, उसके गुंठे के निशान इस कागज पे ले लगे और सारी जमीन हमारे हाथों में। बे तेरा बाप है ऐसी भी प्रद्युमन से भी खतरनाक हो। बता टेप मारो पड़ा हाथों को। तो तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? हाँ है। बस क्या आयो कब पैन से चला रहे तुम? बाबा साइन करके देख रहे हैं, इसके ऐसे सहन हो और मेरे ऐसे सहन हो। लो तुम भी करके दिखाइयो तारे कैसे सहन हो। ले हो गए साइन, आ गई सारी संपत्ति कब्जे में। अब इसे बुड्ढे को धक्का देको बाहर निकाल दे करे। पहले सहन तो देख ले एक बार। मम्मी ये लो, कल मेरा एग्जाम है, मुझे सब कुछ याद है, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। अच्छा बेटा सब कुछ याद है? हाँ मम्मी मुझे सब कुछ याद है। बेटा पक्का कुछ भी पूछ लूं? हाँ मम्मी कुछ भी पूछ लो। चल बेटा बता, उसने तुझे ब्लॉक क्यों किया? Conhece ela, pode na 17, pode na 17, ela pode na भगवान